आप लोगों को दिखाता हूँ सहाबा इकराम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ड्रेसेस, अमामे वगैरह। ये जो टर्बन है उस साइड वाली राइट हैंड पर जो फर्स्ट है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमामा मुबारक है, और ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमामा मुबारक है। और ये जो आपको लास्ट में लेफ्ट साइड पर नज़र आ रहा है ये हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अमामा मुबारक है। ये देखें आप, हज़रत अली, हज़रत हुसैन, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के ये अमामे मुबारक है। और ये जो है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हिजाब है। ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप कह सकते हैं कि मुबारक चादर है, दस्तार है, ठीक है। और ये जो है ना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये भी कपड़ा है जो आप देख रहे हैं। और ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का संदूक है। और ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का लिबास है, कमीज़ है। गालिबन मुझे लग रहा है कि सर्दियों में पहना जाता था या किसी ख़ास मौके पर पहनने का होगा। देखिए माशाअल्लाह हज़रत सय्यदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये लिबास माशाअल्लाह माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और देखिए आप, ये भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कमीज़ है जिस पर बहुत कुछ लिखा गया है। और ये तो फिर खिलाफत उस्मानिया के ज़माने की कुछ चीज़ें हैं जो ये रखी हुई हैं। अब आइए आगे दिखाते हैं। और ये भी ऑटोमन एम्पायर के ज़माने की चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं। ये देखिए आप, और पहले ज़माने में इस तरह से लोग हाथों से, जैसे आज होता है ना प्रिंट चीज़ें आ जाती हैं बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन में, है ना, तो ये अरबिक डिज़ाइन के लोग लगाते हैं ना वॉलपेपर, तो ये उस ज़माने में इस तरह से लोग हाथों से लिखा करते थे। और ये भी ये वो कमीज़ है जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी थी, ये वो कमीज़ है। और ये सहाबा इकराम की तलवारें हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सबसे ऊपर वाली जो तलवार है मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। दूसरी वाली जो तलवार है वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। तीसरी वाली जो तलवार है वो ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और चौथे नंबर वाली जो तलवार है वो जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और पाँचवीं जो तलवार है वो अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। और छठी जो तलवार है वो ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। अब आइए, ये तो वही है खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में जो कुरान वगैरह लिखे जाते थे। अब्दुल्ला इब्न हाफिज़ शिराजी कोई होंगे, उन्होंने लिखी है। ये देखें आप, ये भी वही ऑटोमन एम्पायर के ज़माने की सारी चीज़ें हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया कि आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये कुछ कैप्स भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये साहबी रसूल के कैप्स हैं और उनका नाम है उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये बुजुर्गान दीन के लवालों के कैप्स हैं। ख़ास तौर पर इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो कैप है ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये कैप का एक टुकड़ा है और ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है। और ये जितने भी कैप्स हैं ये अल्लाह वालों के कैप्स हैं। दूसरे पोर्शन में हम लोग आए हैं जहाँ पर इस तरह की कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। ये इस तरह की फ़ोटोज़ हैं, तवक्कलतु अल्लाह, और बस वैसे ही है, तो खूबसूरती के लिए है, कोई ऐसा कोई इसमें अजीब चीज़ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखें ऑटोमन अम्पायर के टाइम की ये कुछ, और ये कुरान शरीफ, ये भी कुरान शरीफ है, और आप ये भी कुरान शरीफ। तो ये पूरा सेक्शन में जो है ना मुफ्ती साहब, वो कुरान शरीफ ही कुरान शरीफ है। और ये देखें 9th सेंचुरीज़ का ये कुरान मजीद है, 9th सेंचुरी का। ये भी कुरान शरीफ है, पहले किसी ज़माने का होगा। इधर भी जो है ना इसी तरह की कुछ सीनरी लगी हुई है। आइए मुफ्ती साहब इधर चलते हैं अब, क्योंकि ये चीज़ें कोई ऐसी नहीं है कि इस पर टाइम स्पेंड किया जाए। ये तो बस ऐसा ही है थोड़ा सा। यहाँ पे भी जो है ना वही कुछ पुराने ज़माने के मुनक्कश कुरान है ना। ये देखें, ये भी कुरान शरीफ, और वही सारी पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर भी हैं। ये देखिए, है ना, तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं है पेंटिंग्स के अलावा।
और ऊपर भी यही सब कुछ है, तो ऊपर जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी तरह की पेंटिंग्स ऊपर भी लगी हुई है। यहाँ हम चलते हैं कि इसके अंदर क्या है, हम देखेंगे। ये कुछ अलग सा दिख रहा है, अंदर जाके देखते हैं। अच्छा, मिरर लगा हुआ है सामने, ये इतना बड़ा मिरर लगा हुआ है देखिए आप। और देखिए यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर के ज़माने की उनके जो 36 किंग्स थे ना, उनकी तलवारें और उनके ये सारे क्राउन वगैरह आप देख सकते हैं। ये उस ज़माने के शायद गोल्ड वगैरह है और नग वगैरह है। जी देखिए जी, ऐसा कांच की दुकान पे इन्होंने जो है ना बादशाहों की चीज़ों को बड़ा सजा दिया। ऐसा लगता है जैसे मतलब किसी मॉल वगैरह में आ गए, शोरूम पे आ गए। मेरे ख्याल में इसमें टाइम स्पेंड करना बस ठीक है, इतना आप लोग देख लीजिए, तो देख लीजिए बस काफ़ी है। ये देखिए, ये सारे वही हैं, अंगूठियाँ, नग वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये भी वही है। और यहाँ एक बाहर निकल के जो है ना एक बड़ा खूबसूरत व्यू सा देखने को मिल जाता है। ये देखिए, देखिए यहाँ जब आते हैं ना तो ये है वो बादशाह का सिंहासन जिसको कहा जाता है, गद्दी जिसको वो बैठा करते हैं। और ये वही है जो बादशाह लोग सरों पर लगाते हैं, ये वही है जो बादशाह लोग अपने सरों पर लगाते हैं। ये उनके जो है ना जंगी प्लेस, ये उनके जंग करने की प्लेस। Because when he's sending troops away, he's sending money, but also sending, even the street of the side, we're covered in them. So, in case of और यहाँ पे भी वही सारे हैं, उनके सजने संवरने की सारी चीज़ें हैं। ये देखें, सब उनके सजने संवरने का आइटम है। और ये उनका लाइट कैसे मार रहा है, ये देखो कैसे लाइट मार रहा है, ये देखो। और ये देखें ऑटोमन एम्पायर के 36 जो किंग्स थे ना, उनमें से पता नहीं किस किस की तलवारें हैं। और ये देखें ये सल्तनत उस्मानिया की तलवारें, ढाल और फौज जिसको टोपी कहा जाता है। और ये वही ड्रेसेस के सारे आइटम हैं जो सल्तनत उस्मानिया के यानी ऑटोमन एम्पायर के 36 जो सुल्तान गुजरे हैं। ये बंदूकें देखें आप, है ना, ये सारी उनकी चीज़ें हैं। ये वही है सर पे लगाने के ताज, उनके ये बक्से है ना, ये भी बॉक्स हैं उनके। तो इतने खूबसूरत उनके बॉक्स हुआ करते थे क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा था सल्तनत उस्मानिया के पास। जब सल्तनत उस्मानिया कायम हो गई थी ना, तो पैसा ही पैसा था। तो ये देखें इतने महंगे महंगे डायमंड की ये सारी चीज़ें ये लोग इस्तेमाल किया करते हैं। ये देखिए आप, ये शायद पानी की सुराही वगैरह लग रही है जिससे ये लोग शायद पानी वानी पीते थे। और ये सिंहासन है जिस पर वो बैठा करते हैं। कुछ इसमें वो भी चीज़ें हैं जो दूसरे मुल्क वालों ने इनको गिफ्ट में दी, जैसे कि इंडिया ने, और भी एक दो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने गिफ्ट में दी। ये उस ज़माने की शायद कोई मोहर वगैरह होगी और ये सजाने की कुछ चीज़ें हैं। तो टॉप काफ़ी म्यूज़ियम में उस्मानी सल्तनत की ये सारी चीज़ें आज भी रखी हुई हैं। देखिए नगों के अंदर लाइट देखें आप कितनी ज़्यादा है। ये भी शायद उनके सजावट की चीज़ें हैं। और इसमें सारे नग वगैरह जड़े हुए हैं। ये उनकी ये सारी चीज़ें हैं। ये भी देखें वही है ताज पे लगाने की चीज़ें। और आप देखिए साहब, ये उनके वही हैं पहनने की सारी चीज़ें हैं, सजने संवरने की। और इनके नगों में जो है ना लाइट बहुत ज़्यादा है। ये देखिए आप, ये उनके बर्तन, ये उनके छोटे छोटे बॉक्स है ना, चीज़ रखने की। ये सुराही पानी पीने की, ये शायद ये पानी पीने के गिलास हैं। और ये आप देखें ये सारे नग हैं। और ये उनके ज़माने के शायद ये नग वगैरह हैं
अल्लाह बेहतर जाने, वल्लाहु आलम। पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, इसीलिए हम आपको शॉर्ट अंदाज में समझा रहे हैं। तो ऑटोमन एम्पायर की ये सारी चीज़ें हैं कि जब उनका दौर था तो वो किस ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजारते थे। ये भी एक सिंहासन है उनके बैठने का, इतनी शानदार उनकी ज़िंदगी थी और इतने शानदार उनकी चीज़ें थी। ये देखें, तलवारें उनकी इस तरह से हुआ करती थी। ये तलवारें हैं जिस पे गोल्ड वगैरह भी लगा हुआ होता था। और मेरे सामने मिरर है ये, और ये आप समझ लो जैसे झूमर टाइप होते हैं ना हमारे यहाँ, ये उस टाइप में उनके यहाँ होते थे, दीवारों वगैरह पर लटकाने के। और ये भी उनके वही कुछ बर्तन वगैरह हैं, या आप ऐसे समझ लो कि हो सकता है उनका उगलदान हो कुछ, है ना, अल्लाह बेहतर जाने। ये सारी चीज़ें शीशे के अंदर पैक करके रखी हुई हैं। और ये पहला कलमा लिखा हुआ है, ये देखें उनकी रहल है। और ये भी उनकी ये दुरूद शरीफ लिखा हुआ है ना। और ये उनके झूमर वगैरह है, ये देखें आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और टॉपकापी म्यूज़ियम में जो है ना उनकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आगे चल के तो शायद ड्रेसेस वगैरह भी हमें देखने को मिले। ये कुरान शरीफ है उनके टाइम के, और ये भी कुरान शरीफ है, ये बॉक्स वगैरह। तो अमीरी का दौर जो था ना उनका इतना ज़बरदस्त था, जब अमीरी का दौर था, जब अल्लाह ताला ने उनको नवाजा हुकूमत से, पैसे से, इज़्ज़त से, दौलत से, शोहरत से, तो ऐसा ज़बरदस्त उनका दौर था कि उनकी चीज़ें आप देख रहे हो ना, आज भी लोग देखते हैं तो ललचा जाते हैं कि ओहो ये देखो ये सुराइयाँ हैं, शायद ये शायद घंटियाँ हैं, ये घंटियाँ हैं, ये तो वही हैं कुरान मजीद रखने की पेटियाँ टाइप से हैं कुछ। ये देखो उनकी कैंचियाँ हैं, ये उनकी कैंचियाँ हैं, ये उनका बर्तन है, ये भी उनके बर्तन हैं। और ये तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वरना ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा है। ये उनकी तस्बीह वगैरह है जिनसे वो अपने अल्लाह का ज़िक्र करते थे, ये भी उनकी तस्बीह हैं। हो सकता है इसमें से कुछ ख़राब हो गई हो तो उसको कलर वगैरह करके रखा गया हो, लेकिन ये उन्हीं के ऑटोमन एम्पायर के ज़माने की तस्बीहात हैं। और ये आप देखिए, ये उनके आराम करने की जगह है, है ना, ये उनके आराम कर। अब ये लिबास देखें आप, लिबास वाले एरिया में मैं आ गया। ये उनकी ड्रेसेस हुआ करती थी, ऑटोमन एम्पायर के ज़माने की ड्रेसेस, कितनी शानदार ड्रेसेस हैं। अब ये पूरा ड्रेसेस का सेक्शन है, ये देखो आप, जो 36 सुल्तान है ना, तो उनके घर वाले जो पहनते थे और उनके घर वाले जिन चीज़ों में खाते थे पीते थे, ये उनका ड्रेसेस कलेक्शन है। देखो जूते उस टाइम में ऐसे हुआ करते थे, है ना, ज़बरदस्त जूता। और ये भी उनकी एक ड्रेस है, ये भी उनकी एक ड्रेस है। और देखो ये भी ड्रेस है एक, ये भी ड्रेस है माशाल्लाह, ये देखिए आप। और इस पे नीचे लिखा हुआ भी है। और ये बहुत, ये पता है कोई इटली का कपड़ा है, कोई फ्रांस का है, कोई इंडिया का है, इस तरह के ये ड्रेसेस हैं। इसमें रेशम की अलग कढ़ाई वगैरह हो रही है, ये देखो आप, ये भी ड्रेस है। और ये भी सजने संवरने का लिबास है, कितने ज़बरदस्त है ना, इसी टाइप से लिबास हुआ करते थे। देखो ये पजामा है, अल्लाह अकबर, देख रहा हो ना। और ये उनका सर्दी का ड्रेस है शायद। पूरा ये ड्रेसेस का कलेक्शन है, इतनी ड्रेसेस है कि अगर मैं वीडियो बनाता ना तो 1 घंटे की तो शायद ड्रेस कलेक्शन की हो जाती है। ये पजामा मेरे समझ में नहीं आया, इतना बड़ा पजामा क्यों है चलिए। और इसमें फ़ोटो भी लगा हुआ है कि ये पहना करते थे। फ़ोटो इन्होंने कैसे बना दिया नहीं समझ आ रहा बिल्कुल। और ये एक गुफा भी हमें नीचे देखने को मिली, शायद ये कोई पुरानी हवेली होगी जिसको म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। ये और ज़बरदस्त वाली ड्रेसेस जिस पे कुरान मजीद की आयतें, कुरान मजीद की आयतें तो नहीं हैं लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। ये आप देखो, ये भी ड्रेसेस, सारा ड्रेसेस का कलेक्शन है। तो ये ड्रेसेस का कलेक्शन था और ऊपर बहुत है जिसको हम दिखा नहीं सकते। इससे आप आइडिया लो कि ऑटोमन एम्पायर के कितने मज़े थे, अल्लाह ने उनको कैसे नवाजा था। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 घंटे के बाद, 5 घंटे म्यूज़ियम को विज़िट करने के बाद हमारा ये म्यूज़ियम का सफ़र, म्यूज़ियम का जो व्लॉग था वो कंप्लीट हो चुका है माशाअल्लाह जी। मुफ्ती साहब एक बार अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा व्लॉग यहाँ ज़ियारत का मुकम्मल हो रहा है। जैसा कि हमने मुफ्ती साहब एक बात का मुज़ाकरा किया कि हमने यहाँ इस म्यूज़ियम में वो अहम चीज़ें देख ली जिसकी निस्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरफ, नबियों की तरफ, यानी तुर्की आने में अगर यही एक चीज़ अगर यहाँ पर हो और कुछ ना हो तो भी
इस मुल्क में ये सफ़र हमारा कामयाब कहा जा सकता है। हम ऐसे मौके पर अपने आप को बड़े खुशनसीब और सआदतमंद महसूस कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ हाज़िरी का शरफ दिया और सहाबा की, हुजूर अलैहिस्सलाम की और अम्बिया की मुबारक चीज़ों को ज़ियारत करने का हमें मौका मिला। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। और बहुत थक कर हम चूर हो चुके हैं, 5 घंटे से लगातार चल रहे हैं। दुआओं की गुजारिश है, इन वीडियोस को आप घर पे सबको दिखाइए, कोई भी रह ना जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।